बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। एक दूसरे के साथ माशी जंग में मसरूफ रहने वाले सख्त हरीफ ममालिक चीन और अमेरिका ने कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद होने पर इत्तेफाक कर लिया। चीन ने 2 टन मास्क, किट्स और हफाजी लिबास पाकिस्तानी हकाम के हवाले कर दिए। बैंकॉक एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का फैसला। अमेरिका में बेरोजगार अफराद की तादाद 33 लाख से तजावज कर गई। बांग्लादेशी हुकूमत ने साबिक वजीर आजम खालिदा जिया को रिहा कर दिया। वजीर आजम इमरान खान का अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स बनाने और खसूसी फंड कायम करने का ऐलान। कोरोना का रूसी सदारती महल पर हमला, कौन कौन मुतासर हुआ, तर्जमान ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क इटली की मदद करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की तमाम खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में भी लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। एक दूसरे के साथ माशी जंग में मसरूफ रहने वाले सख्त हरीफ ममालिक चीन और अमेरिका ने कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद होने पर इत्तेफाक कर लिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपने अमेरिकी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू की और कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद होने का मुतालबा करते हुए अमेरिका को कोरोना वायरस से मुतल्लिक अपनी मालूमात और तजर्बात फराहम करने की पेशकश की। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मजीद कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात एक नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। ताहम कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल एक मौका है जो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। उधर समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू को मस्बत करार देते हुए पहली बार मोहलिक वायरस को उसके असल नाम यानी कोरोना वायरस से पुकारा, वरना वो अब तक चाइना वायरस कहकर पुकारते आए हैं, जिससे महसूस होता है कि दोनों ममालिक के दरमियान बर्फ पिघलने लगी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में मजीद लिखा है कि कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए चीनी सदर के साथ मिलकर काम करेंगे। चीन इस वक्त वबा से निपटने के लिए काफ़ी मालूमात और इस्तेदाद रखता है और दोनों ममालिक इस अहम मामले पर मिलकर काम करते रहेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर का शुक्रिया भी अदा किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी सफारत खाने का कहना है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को 2 टन मास्क, किट्स और 6 करोड़ 70 लाख का तिब्बी हिफाजती लिबास पाकिस्तानी हकाम के हवाले कर दिया गया है और ये वो दोस्ती है जो कोहसार से बुलंद तर है। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को तिब्बी साजो सामान की हवालगी पर चीनी सफारत खाने ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि चीन तंदीही से मुतहर्रिक और सरगर्म अमल है। 2 टन मास्क, किट्स पंजाब पर पाकिस्तानी हकाम के हवाले किया गया है और 6 करोड़ 70 लाख का तिब्बी हिफाजती लिबास भी हकाम के सुपुर्द कर दिया गया है। याद रहे, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की मदद में पेश है। कोरोना से निपटने के लिए चीन ने पाकिस्तान में तिब्बी माहिरीन भेजने का भी ऐलान किया था। चीनी सफारत खाने का कहना था कि पाकिस्तान को तिब्बी साजो सामान की फराहमी की तैयारी कर रहे हैं। चीन आइसोलेशन के लिए एक आर्जी अस्पताल बनाने में भी पाकिस्तान की मदद करेगा। इससे कबल चीनी कंपनियों की तरफ से हिफाजती मास्क और दीगर साजो सामान भी भिजवाया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ्लाइट ऑपरेशन की बंदिश के बायस बैंकॉक एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का फैसला किया गया है। वजारत ओवरसीज के मुताबिक बैंकॉक में फंसे 160 पाकिस्तानियों को खसूसी परवाज के जरिए वतन वापस लाया जाएगा। महसूर पाकिस्तानियों की कल रात 8 बजे वतन वापसी होगी। इस हवाले से मामले खसूसी बराइस मंदरबार पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी का कहना है कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की हर मुमकिन मदद की जा रही है और बैरून मुल्क में मकीम तमाम पाकिस्तानियों पर गहरी नजर है।
उन्होंने बताया है कि मुल्क के तमाम एयरपोर्ट पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की टेस्टिंग की सहूलियात भी मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस से फैलाव की रोकथाम के लिए वफाकी हुकूमत ने मुल्की फ़ज़ाई हदूद को बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए बंद कर रखा है। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने के बाद सैकड़ों पाकिस्तानी मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, जिन्हें वतन वापस लाने के लिए हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कोरोना वायरस के फैलाव ने बेरोजगारी में इजाफा करना शुरू कर दिया। अमेरिका में बेरोजगार अफराद की तादाद 33 लाख से तजावज़ कर गई। गैर मुल्की खबरसां अदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन और इटली के बाद अमेरिका कोरोना वायरस का नया मरकज बन चुका है। कोरोना वायरस के फैलाव के सबब बेरोजगार अफराद की तादाद 33 लाख से तजावज़ कर चुकी। अमरीकी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां हफ्ते अमेरिका में बेरोजगारी अलाउंस के लिए 32,28,300 लोगों ने लेबर डिपार्टमेंट में अपनी दरख्वास्तें जमा करवाई। माशी माहिरीन का कहना है कि बेरोजगारी की शरह 13% से ऊपर जा सकती है, जो कि 2018 के माशी बहरान से भी कहीं ज्यादा है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर में 2.5 करोड़ अफराद रोजगार से महरूम हो सकते हैं। अमरीकी सदर का कहना था कि चीन वायरस से गुजर चुका है और इसको अच्छी तरह समझता है। चीन और अमेरिका मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। दुनिया इस वक्त छुपे हुए दुश्मन के खिलाफ हालत जंग में है। हम ये जंग जरूर जीतेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया को जेल से रिहा कर दिया गया। कोरोना वायरस के पेश नज़र इनकी सज़ा 6 माह के लिए मुअत्तल कर दी गई। बांग्लादेश की हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन रहनुमा खालिदा जिया को इनकी मुसलसल गिरती हुई सेहत को मद्देनज़र रखते हुए जेल से रिहा कर दिया। हुकूमत ने इनका इलाज करवाने का भी ऐलान किया है। इस हवाले से हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि खालिदा जिया को इंसानी बुनियादों पर 6 माह के लिए रिहा किया गया है ताकि वो मुसलसल गिरती हुई सेहत का इलाज करवा सकें। बदनवानी के मुकदमात में 25 माह तक कैद रहने के बाद रिहा कर दिया गया। बांग्लादेश की हुकूमत ने कोरोना वायरस की पेश नज़र मशरूत तौर पर साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया को जेल से रिहा करके इनकी सज़ा 6 माह के लिए मुअत्तल कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस के तनाज़ुर में अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए वज़ीर आज़म कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स बनाने और खुसूसी फंड कायम करने का ऐलान करते हुए कहा है कि 31 मार्च को वज़ीर आज़म इमरान खान रिलीफ टाइगर फोर्स का ऐलान किया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो नौजवान रज़ाकारों के जरिए मुतासरीन के घरों पर खाना पहुँचाएंगे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए खुसूसी फंड भी कायम किया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम खैराती और रफाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों की सलाहियतों पर मुकम्मल भरोसा है। उन्होंने कहा है कि स्टेट बैंक में खसूसी अकाउंट खोले जाएंगे ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें फंड जमा करवा सकें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कोरोना जैसी मोहलिक वबा से महफूज होने का दावा करने वाली रूसी क़यादत आखिरकार इस वबा का शिकार हो गई। ज़राए ने बताया है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की इंतजामिया के मुतअद्दिद एहलकारों में कोरोना के शिकार होने की तस्दीक की गई है। ताहम मुतासरीन अफराद में से किसी ने सदर पुतिन से मुलाकात नहीं की, इसलिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इस बीमारी से महफूज हैं। क्रेमलिन के तर्जमान का कहना है कि सदर के दफ्तर की इंतजामिया के अहदेदारों में वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क इटली की मदद करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान इटली को 5 लाख क्लोरोक्विन की गोलियां फराहम करेगा। वाज़ेह रहे कि क्लोरोक्विन दवा कोरोना वायरस के खिलाफ मौसर साबित होती है। ज़राए का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इटली को अद्वियात की फराहमी में अहम किरदार अदा किया है। वज़ारत ख़ारजा ने 24 मार्च को अतालवी सफारत खाने का दौरा करके गोलियों की फराहमी की यकीन दहानी करवाई थी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान इटली को कोरोना वायरस के खिलाफ मौसर साबित होने वाली अद्वियात की 5 लाख गोलियां फराहम करेगा। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।